सभी दोस्तों को राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाई आज सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है। मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको अपडेट कर दिया था भाई, जो आपका केस लगा वो बहुत ही कमज़ोर लगा है। 24 तारीख को आपका फाइनल फैसला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई किस तरीके से आपका फैसला आएगा ये भी हम चर्चा करते आए थे, क्योंकि देखो भाई हाई कोर्ट का ही फैसला रिपीट होने की पूरी संभावना हमने आपको पहले ही बता दी थी, यही रहेगी और वही रही है। अब बात आती है भाई आपकी हरियाणा ग्रुप डी टीजीटी भर्ती, ग्रुप 56-57 20 ग्रुप सी के एग्ज़ाम दोबारा होंगे क्या। सोशो इकोनॉमिक्स का जो मैटर था भाई वो रद्द हो चुका है। अब ग्रुप डी का रिजल्ट किस तरीके से आएगा, क्या रहा फैसला, भाई सभी भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी चीज़ें रखते हैं। जो चीज़ें आप हमसे पूछते हैं वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। पीछे की जानकारी आप देख लेना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लो। अब आगे सरकार क्या कर सकती है इस पर बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है भाई, इसके लिए खेद चाहता हूँ, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं भाई, जो आपका फाइनल डिसीजन आया है वो क्या है भाई। फाइनल डिसीजन है हाई कोर्ट का फैसला ही आपका क्या होगा, रिपीट हो गया। यहाँ पे जो हाई कोर्ट ने आपको फाइनल डिसीजन दिया था 5 नंबर असंवैधानिक बताए थे, वही फैसला आपका यहाँ पे रिपीट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। हरियाणा सरकार को कुछ नहीं हाथ लगा। जो हाई कोर्ट से फटकार लगी वही सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। हरियाणा सरकार भाई हर भर्ती में फटकार खा रही है। अब आगे हरियाणा सरकार क्या करेगी इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जो ये फैसला आया है 5 नंबर अब आपको हरियाणा के अंदर नहीं मिलेंगे। यानी ग्रुप डी की जो नेक्स्ट लिस्ट है भाई, जो आपकी 2660 कैंडिडेट जो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी लिस्ट कब लगेगी और किस तरीके से लगेगी भाई, वो बात करेंगे। तो 2660 कैंडिडेट की लिस्ट भाई 95 नंबर में से लगने वाली है। 5 नंबर आपके बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। असंवैधानिक करार जो हाई कोर्ट ने दिए थे वही फैसला आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपीट हुआ है। और ये चीज़ें हम आपको पहले भी बता रहे थे भाई। हाई कोर्ट के अंदर अगर जाता है मैटर, हाई कोर्ट का जो फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले नीचे का फैसला देखता क्या रहता है, तो नीचे के फैसले के आधार पर वो निर्णय देता। जब नीचे का फैसला भाई आपका क्या रहा है, डिसमिस रहा है, तो वो क्यों आपको 5 नंबर देगा। ठीक है ना, ये चीज़ें सोचने वाली बात है। लेकिन सरकार चाह रही थी कि ये मामला खींचे, लेकिन सरकार को यहाँ पे फटकार लगी है भाई। ग्रुप डी का रिजल्ट आपका 95 में से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी टीजीटी भर्ती आपकी बिल्कुल सेफ है। मैंने आपको सुबह भी अपडेट कर दिया था भाई। जो आपकी री एडवर्टाइजमेंट की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जो आपका हाई कोर्ट का रिटन जजमेंट आया था उसमें आप देखोगे सिर्फ ग्रुप सी एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है भाई। ग्रुप सी एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है, यानी टीजीटी भर्ती और आपकी ग्रुप डी भर्ती पे कोई खतरा नहीं है। ग्रुप डी का रिजल्ट भाई 95 में से आएगा। ठीक है ना, तो आपका कोई भी सवाल है भाई पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो सवाल आएंगे, जो पीछे के सवाल हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे करके एक स्पेशल डिस्कशन वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। और आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे भाई, चैनल सब्सक्राइब करने से ही तो आगे आवाज़ जाती है। तो दूसरी बात आती है भाई, तो दूसरा सवाल हमारा क्या था कि अब ग्रुप 56-57 का क्या होगा भाई। ग्रुप 56-57 वाले भी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमारा क्या होगा। भाई देखो भाई, दोबारा से हाई कोर्ट ने बोला था कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम लेने हैं, तो 56-57 का एग्ज़ाम दोबारा से होगा भाई। ठीक है, दोबारा होगा भाई सबका एग्ज़ाम, 56 का भी और 57 का भी। वैसे ग्रुप सी के सारे एग्ज़ाम दोबारा होंगे, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट सभी बच्चों के डाउट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। 56-57 का एग्ज़ाम भाई दोबारा होगा। ठीक है, 56-57 का एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा। आप अपनी तैयारी कर लो, अभी से शुरू कर दो भाई। ठीक है ना, आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। 20 ग्रुप भाई सबसे अहम है, जो साथी ज्वाइनिंग पा चुके हैं भाई, 20 ग्रुप वाले हैं, जेयू वाले हैं, काफ़ी बच्चे हैं। ठीक है ना भाई, जो आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट से भी आते हैं। तो 20 ग्रुप का क्या होगा भाई। ALM ULD जो नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा भाई, ये किस तरीके से बच सकते हैं भाई। इनका बचने का एक ही तरीका है, हरियाणा सरकार क्या करे 20 ग्रुप को लेकर। हरियाणा सरकार को एक प्लान बनाना है। प्लान क्या भाई, यानी डायरेक्ट काम करना है। प्लान कुछ नहीं है, डायरेक्ट काम करना पड़ेगा इनको। 20 ग्रुप की जो पुनर्विचार याचिका भाई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जो रिव्यू पुनर्विचार याचिका, यानी दोबारा से भाई रिव्यू डालें
जो हाई कोर्ट के अंदर की, इस पे एक बार आप दोबारा से ध्यान दीजिए, क्योंकि हमने आपके जो थे पॉइंट क्लियर नहीं किए थे और 20 ग्रुप में हमने 5 नंबर नहीं दिए, इस तो इन बच्चों को कोई खतरा नहीं है। तो हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ें हरियाणा सरकार को दोबारा से क्लियर करनी चाहिए। और भाई 20 ग्रुप ये तभी बच जाएंगे, क्योंकि देखो सभी की नौकरी सेफ है। जब ग्रुप डी की नौकरी सेफ है भाई, 5 नंबर नहीं मिले, तो 20 ग्रुप को कहाँ नंबर मिले हैं? किसी को कोई नंबर नहीं मिला ना एक्स्ट्रा। तो लगभग ये सेफ है, सिर्फ सरकार की गलतफहमी की वजह से या सरकार की गलती की वजह से भाई आपकी नौकरी जा सकती है, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार पे डिपेंड है भाई ये कितनी जल्दी आपका रिव्यू पेटिशन यानी भाई जो आपकी पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में लगाती है और आपका फाइनल जो इस पे भाई निर्णय है वो लेके आती है। अब सारा का सारा मामला हाई कोर्ट में रिव्यू पेटिशन पे डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, 20 ग्रुप लगभग सेफ हैं भाई। सरकार की गलतफहमी, सरकार की नीति है भाई, जो सरकार शुरू से काम करी है, अगर इसमें भी देरी कर दी तो कहीं ना कहीं आपका मामला गड़बड़ा जाएगा, वरना आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 20 ग्रुप बिल्कुल सुरक्षित हैं अगर सरकार जल्दी से जल्दी रिव्यू पेटिशन डालती है भाई, हाई कोर्ट के अंदर दोबारा से पुनर्विचार याचिका लगाती है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर भाई कहीं ना कहीं देरी कर दी तो आपकी भाई कहीं ना कहीं समय अब सरकार के पास कम है, तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। थोड़ा आप जागरूक हो, सरकार से के जो अधिकारी हैं जहाँ पे आपको मिलना है ग्रुप बना के, भाई जल्दी से जल्दी आपकी रिव्यू पेटिशन लगा दें और ये जो मामला है आपका बच जाएगा। 20 ग्रुप को कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर मिले नहीं हैं। तो बात आती है भाई आगे, ग्रुप सी एग्ज़ाम दोबारा होंगे भाई सारे के सारे। देखो भाई ग्रुप सी में 20 ग्रुप को छोड़कर लगभग सारे के सारे एग्ज़ाम लिए जाएंगे। वैसे 20 ग्रुप के एग्ज़ाम भी हाई कोर्ट ने बोला है, लेकिन ये ग्रुप तभी बच सकते हैं जब हरियाणा सरकार पुनर्विचार याचिका लगाएगी, यानी वही रिव्यू पेटिशन हरियाणा सरकार जो हाई कोर्ट के अंदर डालेगी तो ये ग्रुप बचेंगे, वरना ग्रुप सी के सारे एग्ज़ाम दोबारा होंगे। जो भाई हाई कोर्ट ने रिटन जजमेंट दिया था वही यहाँ पर दोहराया गया है। 5 नंबर आपके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। 20 ग्रुप में कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिला तो आपकी नौकरी सेफ है। अब सरकार की गलतफहमी की वजह से आपकी नौकरी जा सकती है अगर ये देरी करती है तो भाई। ठीक है, तो CET 2024 भाई, CET 2024 सरकार अब ले सकती है भाई, अगर सरकार की जो नीयत है वो ठीक रही भाई। देखो अब समय है, क्योंकि सरकार के पास क्या है, अब समय है। समय कैसे है सरकार के पास? जल्दी से जल्दी आपका फैसला आ चुका है, लगभग 2 से ढाई महीने बचते हैं। एक CT करवा लें भाई, क्योंकि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं भाई उनका भी तो एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए ना, उनको भी तो नौकरी का इंतज़ार है। जो साथी हरियाणा पुलिस में लगना चाह रहे हैं भाई, और जो साथी नए CT का इंतज़ार कर रहे हैं, तो नए CT पे भी तो भर्ती होनी चाहिए ना। अब इनके पास समय है, सिर्फ इनकी नीति पे डिपेंड है कि कितना जल्दी नया CT लेते हैं। ठीक है ना भाई, 2 CT के ड्राफ्ट में बिल्कुल संशोधन होना ये तय है। ये भी बात सामने आ चुकी थी भाई, 4 गुना तो बच्चे बिठाए नहीं जाएंगे, लगभग ये तय है कि 7 से 8 गुना या 4 गुना से ज़्यादा तो बच्चे बिठाए जाएंगे। CT क्वालिफाई कर दें तो बहुत अच्छी बात है भाई, शुरू दिन से हम इसके पक्षधर हैं। ठीक है, तो भाई सोशो इकोनॉमिक्स आपके जो नंबर थे यानी सामाजिक आर्थिक मापदंड के नंबर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल रद्द कर दिए गए हैं भाई। हरियाणा में अब आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाएगा। अब सारा का सारा मामला भाई सरकार की नीति पे डिपेंड है, सरकार जल्दी से जल्दी काम कर दे अब तो बस। और दोस्तों जैसे कि फाइनल रिटन जजमेंट जैसे अपलोड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का भी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का साइट पे फैसला आ जाएगा भाई यही मामला दोबारा से है, तो आपको जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से देखने को मिलेगी। चाहे आपके री एडवर्टाइजमेंट के एग्ज़ाम हो भाई हरियाणा के अंदर, ग्रुप 20 को छोड़कर अगर सरकार 20 ग्रुप को बचाना चाहे तो रिव्यू पेटिशन डाल के 20 ग्रुप को बचा सकती है, वरना भाई ग्रुप सी के सारे एग्ज़ाम अब आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे। सभी साथी तैयारी शुरू कर दो भाई, इससे अच्छा अवसर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि दोबारा हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम का माहौल क्यों बनाना पड़ेगा इनको। अब इनके पास हाई कोर्ट से भी फटकार लगी है, सुप्रीम कोर्ट से भी ये फटकार खा चुके हैं भाई, असंवैधानिक करार इनके नंबर दिए जा चुके हैं, अब इनको भर्ती करनी पड़ेगी। यानी वही नया CT भी आपका लिया जाना चाहिए सरकार की ओर से। अब सरकार के पास समय भी है, एक CT ले ले जल्दी से जल्दी, री एडवर्टाइजमेंट करके 10 या 15 दिन के अंदर भाई सारी री एडवर्टाइजमेंट दोबारा से करके CT का एग्ज़ाम जो नए बच्चे तैयारी करें उनका लिया जाना चाहिए, नए CT के बेस पे भर्ती करें। और पुराने जो पेंडिंग रिजल्ट हैं जैसे TGT वाले साथी हैं, ग्रुप D वाले वेटिंग वाले हैं, और जो साथी भाई
ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये सारे के सारे साथी भाई तभी वो हो सकते हैं जब हरियाणा सरकार अपना रवैया बदले। लेकिन हरियाणा सरकार को अगर फटकार लगी है तो कहीं ना कहीं जो रवैया है वो बदला जाएगा। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, आपके हक में चीज़ें आ रही हैं। अगर अब भी आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। इससे अच्छा अवसर आपके पास नहीं आएगा। बस सिर्फ पॉजिटिव होके भाई पढ़ाई को बस टाइम देना शुरू कर दो, ठीक है ना। पढ़ाई के लिए टाइम निकालना शुरू कर दो, क्योंकि 2-2.5 महीने के अंदर आपको हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम देखने को ज़रूर मिलेंगे। सरकार को चारों ओर से घेर लिया गया है, आपकी लास्ट में जीत हुई है भाई। हम ये नहीं कहेंगे 5 नंबर वालों की हार हुई है, 5 नंबर वालों की जीत हुई है भाई। जो फैसला आया है वो सुप्रीम फैसला है, क्योंकि उस निर्णय पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है भाई, मेरिट के बेस पे अगर भर्ती कह रही थी सरकार, तो मेरिट के बेस पे भी करे तो अच्छी बात है। लेकिन हम चाह रहे हैं भाई हरियाणा के अंदर जल्दी से जल्दी भर्ती हो। तो भाई अब भी आपका कोई डाउट रहा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपके मैसेज कमेंट आते हैं वो मैं स्पेशली पढ़ता रहता हूँ जब भी मेरे को समय लगता है। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूँगा। भाई फाइनल डिसीजन आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, वही फैसला जो हाई कोर्ट का था वही रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सभी भर्तियों के बारे में मैंने मैक्सिमम जानकारी दे दी है। ग्रुप डी TGT वाले आप चिंता न करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 20 ग्रुप को हरियाणा सरकार बचा लेगी, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर यू पेटिशन डाल के आपको बचा सकती है भाई। सी ग्रुप के सारे एग्जाम दोबारा होंगे। सोशो इकोनॉमिक मामला आपका रद्द हो चुका है। दोस्तों ये जानकारी थी, मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।